प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप हिंदी की कलीसिया में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आरंभ करेंगे। हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे जहां पर भी हैं हम, और परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लेंगे और हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे भजन 46, भजन 46। आइए परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लें और एक साथ मिलकर पढ़ें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और सब पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग जला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ हम यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने सप्ताह का पहला दिन हमारे लिए दिया, ताकि प्रभु हम इस दिन में आपके सम्मुख आएं और आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु, जिसके माध्यम से प्रभु आपने हमें जोड़ा कि प्रभु हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपके सम्मुख आ सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन बहन भाइयों के लिए प्रभु, जो आज प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपकी आराधना और आपके वचन को सुनने के लिए करते हैं। प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्रभु सचमुच में प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु हम सबकी अगुवाई करें ताकि हम आनंद के साथ में आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। अभी ये वो समय है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम लोग अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो पहला गीत है, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत,
का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करने पाए। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। कुछ सूचना इस प्रकार से हैं कि हमारी कलीसिया प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मिलते रहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। जो हमारी रात्रि की प्रार्थना का समय है वो प्रत्येक दिन 9 बजे से लेकर 9:40 तक, ये भी जूम के माध्यम से है। आप इसे अपने घर से अटेंड कर सकते हैं। जो बहनों की प्रार्थना का समय है वो प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:10 तक, ये भी जूम के माध्यम से होता रहेगा। जो हमारे संडे स्कूल की क्लास का जो एक दिन रखा गया है प्रत्येक मंगलवार शाम 5 बजे से लेकर 5:40 तक, ये ऑनलाइन के माध्यम से है। कृपया करके आप इसमें अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। जो यूथ की सभा है वो प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है। कृपया करके आप इसमें जुड़ें। जो हमारी केयर ग्रुप की सभा है वो प्रत्येक शनिवार शाम 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होती रहेंगी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी कलीसिया में प्रत्येक दिन मिलते हैं 1:15 से लेकर 1:30 तक दोपहर में। इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये भी ऑनलाइन के माध्यम से है, जूम पर इसकी आईडी डाल दी जाती है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।
अभी वो समय है भेंट का समय। भेंट हम कई माध्यमों से दे सकते हैं। पहला है हम भेंट बाइबल भवन के अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको भेज दी जाएगी। और दूसरा है हम अपने घर पर भी इकट्ठे कर सकते हैं। जब भी कभी बाइबल भवन की तरफ आते हैं तो फ्रेंड डेस्क पर डोनेशन बॉक्स होगा, उसमें डाल सकते हैं। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि प्यारे पिता परमेश्वर आज के भेंट के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर लोगों के माध्यम से। और प्यारे पिता परमेश्वर हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं उन भाइयों और बहनों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आज के भेंट को दिए हैं प्यारे प्रभु जी। उनको कारोबारों में, उनको कार्यों में आप आशीष बनाए रखें प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके और आपके नाम के धन्यवाद देने वाले हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो इन भाई बहन ने नहीं दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपनी आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर के आने वाले दिनों में आपके महिमा के लिए अपने हाथों को बढ़ा सके और दे सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं जो भेंट इकट्ठा हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर वो आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की आप सबको। मेरा नाम रोहतास सिंह और जूनियर चर्च समय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछले दिनों से लगातार हम न्यू सिटी कैटेकिज्म की पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर के बारे में सीखते हुए आ रहे हैं, तो फिर हमारा आज का सवाल क्या है? बच्चों, सवाल मैं आपके सम्मुख पढ़ दूंगा, लेकिन उत्तर हम सब मिलकर बोलेंगे। याद रहे, आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सवाल को पढ़ें और उत्तर एक साथ मिलकर बोलेंगे। तो सवाल है, व्यवस्था में 10 आज्ञाएं कौन सी हैं? आइए उत्तर एक साथ मिलकर बोलें। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। आइए एक बार और दोहराएं। व्यवस्था में 10 आज्ञाएं कौन सी हैं? आइए उत्तर एक साथ मिलकर बोलें। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। तो बच्चों, इन 10 आज्ञाओं को हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और साथ ही साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय में हम इन 10 आज्ञाओं को पाते हैं। यह परमेश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञाएं हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमें बनाया और वह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। इन 10 आज्ञाओं में हम अपने जीवन के बारे में पाते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो बच्चों, याद रहे, हमें इन 10 आज्ञाओं के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है और हमें उन 10 आज्ञाओं को याद करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर महान है, उसने हमसे प्रेम किया है, इसीलिए उसने ये 10 आज्ञाएं हमारे लिए दिया है। एक प्रेम संदेश, एक उपहार के रूप में हमें ये दिया है। तो हमें यह याद करनी है और साथ ही साथ हमें इनका पालन करना है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, आपने हमें बचाया और हमें बनाया। हम धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आपने यह संदेश हमें दिया और ये आज्ञाएं हमें दी कि हम इन 10 आज्ञाओं को माने। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप स्वयं हमारी अगुवाई
ताकि प्रभु हम प्रभु इन आज्ञाओं को मानने में, इनका पालन करने में हम सक्षम हो सके प्रभु, और आपके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु आप स्वयं हमारी अगुवाई कर, क्योंकि प्रभु आप महान हैं, और प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, हम प्रत्येक रविवार जूनियर चर्च समय में मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ हम प्रत्येक मंगलवार को जूनियर चर्च कक्षाओं के लिए भी मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना और निवेदन को लेके आए। प्रभु जी, हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों के लिए प्रभु, जो आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने लोगों को चंगाइयाँ दी प्रभु। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग बीमार थे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने भाई शियोन को चंगाई दी, भाई रवि को चंगाई दी, बहन शौन को चंगाई दी प्रभु, भाई रोहतास को आपने चंगाई दी प्रभु। हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अंकल पीटर के लिए, मैं मार्गरेट के लिए, उनके परिवार के लिए, कि प्रभु आपने इन लोगों को चंगाई प्रदान की प्रभु। हम अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हमने जिस प्रकार से प्रार्थना की उससे बढ़कर प्रभु आपने उनका उत्तर दिया प्रभु। हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन मुर्दुला के लिए प्रभु। प्रभु आप उस बेटी को चंगाई दे प्रभु, जो भी कोविड है प्रभु, उसको प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उसकी रक्षा करें प्रभु, आप उसे चंगाई दे प्रभु। सिस्टर विजया को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। बेटी निश्चय को प्रभु जो बीमार है प्रभु, उसको आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आप उसे पूर्ण रीति से चंगाई दे प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं खास तौर से प्रभु जी पास्टर आईजी के लिए प्रभु, आपके दास के लिए प्रभु आपका दास और आपके दास का परिवार प्रभु आप में सुरक्षित पाया जाए। मैम ग्लोरिया, बहन जूनियर ग्लोरिया और बहन मिरियम को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु, आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। आप इनकी रक्षा करें, मदद करें प्रभु जी। प्रभु इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं भाई राजीव की मम्मी के लिए प्रभु, जिनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं जल्दी से उनके जख्म सूख सके प्रभु, और वो आपके नाम को धन्य कह सके, और प्रभु आपके नाम की महिमा करें प्रभु। प्रभु इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं भाई आनंद राव के लिए प्रभु, प्रभु अपने बेटे को छुएं और चंगाई दें प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी सेंटर हैं प्रभु, देहरादून, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, रांची प्रभु रायपुर, इन सारे सेंटरों को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। जब आपके दास लोग आपके वचन को प्रभु लेके लोगों के सम्मुख आते हैं, उन्हें दे परमेश्वर वचनों के द्वारा प्रभु आपके ही नाम की महिमा। प्रभु प्रार्थना करते हैं खास तौर से प्रभु जी आज के वक्ता के लिए प्रभु, आपके दास के लिए, जब आपके वचन को लेके आते हैं प्रभु, उन्हें दे आपके वचन के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित पाएं प्रभु, और आपके नाम की महिमा करें प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं दिलीवाल उसकी तमाम सेवकाई पे आपकी आशीष हो प्रभु जी। जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं प्रभु, उन कोर्सों के माध्यम से प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं खासतौर से हमारे हिंदी की कलीसिया में प्रभु हर एक जन प्रभु आप में सुरक्षित पाया जाए। धन्यवाद करते हैं बेटे रोनित के लिए प्रभु, आपने उसके जीवन में एक और साल को जोड़ा प्रभु, आप उसे आशीष दे प्रभु, और ये साल उसके लिए बड़ा ही आनंद में और उत्सव में और जय में हो प्रभु जी। प्रभु हम इसी रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया का प्रत्येक जन प्रभु आप में सुरक्षित पाया जाए। अगर किसी के पास रोजगार नहीं है प्रभु, आप उसे रोजगार दे, और प्रभु अगर कोई परेशान है, अगर कोई बीमार है प्रभु, आप उसे चंगाई दे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहन सपना तिमोती को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उस बेटी की ओर अपनी दृष्टि करें प्रभु, आप उसे चंगाई प्रदान करें प्रभु। जो भी सर्जरी होनी है प्रभु, सर्जरी को प्रभु आप कराएं प्रभु, सक्सेसफुल कराएं प्रभु जी। जो भी डोनर मिलना है प्रभु, आप डोनर को दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को दोहराएं।
मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। ये समय होगा, ये वचन का समय होगा, और उससे पहले हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक गीत के माध्यम से उसकी महिमा करेंगे। जो गीत होगा, पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। सचमुच में परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें जो सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं, हम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और हम परमेश्वर के वचन से व्याख्यान को सुन सकते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हाथों में लें और हम एक साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज का जो खंड है वो इब्रानियों की पत्री, उसका 4था अध्याय 12 और 13 वचन।
इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12वां वचन, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को तो जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वह जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। आप सभी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। आइए हम दुआ करें। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद दें प्रभु। धन्यवाद हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए और प्रभु इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि आपने अपना पवित्र वचन हमें दिया है ताकि हम आपको जान सके, ताकि हम आपके वचन की सामर्थ्य को जान सके प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके वचन की गहराइयों को जान सके प्रभु। हम इस बात को जान सके कि प्रभु आपने जो अपना वचन हमें दिया है प्रभु, ताकि हम आपकी पवित्रता में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु। प्रभु हमारी अगुवाई कर प्रभु। आज आप इन 2 वचनों के माध्यम से प्रभु हमसे बात कर प्रभु, ताकि प्रभु जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करूं प्रभु और प्रभु जो मुझे सुने प्रभु वे आपके वचन की बढ़ाई कर सके प्रभु, आपके वचन को महिमा दे सके प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु सामर्थ्य को लेने वाला हो सके प्रभु। और परमेश्वर प्रभु वे भी आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कर, हमारे मनों में प्रभु जो भी बातें हैं प्रभु आप उन सारी बातों को प्रभु और उजागर कर प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपके वचन पर विश्वास कर सके प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवाद ही है प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी को रखना चाहता हूं और यह कहानी इस तरह से है। क्या आपने पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय पढ़ा है? क्या आपने पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय पढ़ा है? ये हमारी बाइबल में ही है। यहां पर एक कहानी है जो हमें सामर्थ्य के बारे में बताती है। होता क्या है कि फलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपनी सेना को खड़ा किया है और दूसरी ओर शाऊल भी अपनी सेना को लिए हुए खड़ा फलिस्तीनियों से लड़ने के लिए। लेकिन शाऊल के मन में डर है, क्योंकि जो फलिस्तीनियों की ओर है वे शाऊल को सामर्थ्य दिखाई दे रहा है। फलिस्तीनी इस बात से खुश हैं कि हमारी तरफ ये बंदा है। और होता क्या है, आइए मेरे साथ पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय वचन 3 से 11 तक पढ़े और हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। प्रश्न है कि दूसरी ओर कौन है जो शाऊल को दिखाई दे रहा है। आइए हम दूसरी ओर देखें। फलिस्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच में तराई थी। वचन 4, तब फलिस्तियों की शबनी में से एक वीर यानी कि ग्वालियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसकी डील की लंबाई 6 हाथ की थी। 6 हाथ और 1 बित की थी। 1 हाथ लगभग 1.5 फीट का होता है और जब 6 हाथ के मैं कहूंगा 9 फीट और 1 बित, मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि लगभग 10 फीट का बंदा था। उसके सिर पर पित्तल का टोप था। वे एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शैकल का था, लगभग मैं कहूं 57 किलो का। उसके सिर पर ये हो गया, उसकी टांगों पर पित्तल के कवच थे और उससे कंधे के बीच वर्षी थी। उसके भाले की छड़ जुलाए की डोगी के समान थी
और उस भाले का फाल 600 शेकल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वचन 11। उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइल का मन कच्चा हो गया। वे अत्यंत डर गए थे। फलिश्ती अपनी सामर्थ किस में देख रहे हैं? गोलियत में देख रहे हैं। और शाऊल जहां पर किस को देख रहा है? गोलियत को देख रहा है। गोलियत को देख रहा है, लेकिन वे उसमें अपनी सामर्थ को नहीं, लेकिन उसमें फलिश्तियों की सामर्थ को देख रहा है। लेकिन वे इस बात को भूल गया है कि परमेश्वर उससे भी सामर्थी है। और केवल शाऊल ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगा संपूर्ण इज़राइल क्या है? वो अपनी सामर्थ्य किसको सामर्थ्य देख रहा है? गोलियत को सामर्थ्य देख रहा है। वे परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गए। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को यहां पर दिखाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर एक लड़के को भेजता है जिसका नाम दाऊद होता है। और शाऊल जब उसको देखता है कि, और जब ये कहता है कि ये तो लड़का ही है, कि ये लड़का उससे लड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा शाऊल को और संपूर्ण इज़राइल को अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वचन 33। शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वे लड़पन से ही जोधा है। देखिए, शाऊल अभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देख रहा है, लेकिन किसकी सामर्थ्य को देख रहा है? गोलियत की सामर्थ्य को देख रहा है। वचन 47 क्या कहते हैं? और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद क्या कह रहा है? ये दाऊद के वचन है। और उसके बाद वचन 51 में, तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देख करके हमारा वीर मर गया है, फलिश्ती भाग गए। फलिश्तियों ने क्या है? अपनी सामर्थ्य किस में देख रहे थे? उस गोलियत में देख रहे थे, इसलिए वो क्या है? हार गए। लेकिन दाऊद किस में सामर्थ्य देख रहा था? दाऊद जो कि एक लड़का ही था, जो कि युद्ध की कला के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो चरवाहा था। लेकिन होता क्या? उसने उस वीर योद्धा पर क्या है? चढ़ाई करके उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो सामर्थ्य देख रहा है वो किस में देख रहा है? परमेश्वर में देख रहा है, ना कि गोलियत में देख रहा है। यहां पर दाऊद कहां देख रहा है? वे परमेश्वर की ओर देख रहा है। परमेश्वर ही है जो सबसे सामर्थी है। परमेश्वर ही है जो सबसे सामर्थी है। लेकिन जो प्रश्न है कि आज आप कहां देख रहे हैं? आप या तो फलिश्तियों की ओर देख सकते हैं, या तो शाऊल की ओर देख सकते हैं, या फिर दाऊद की ओर देख सकते हैं। लेकिन किसकी ओर आप देख रहे हैं? किसकी ओर आप देख रहे हैं? इसलिए आज का जो संदेश है हमें एक बार फिर से इस बात को याद दिलाता है कि सबसे सामर्थी क्या है। इसलिए आज के संदेश आपको ध्यानपूर्वक देखने की क्या है? जरूरत है। हमने पिछले रविवार को देखा था कि वचन सबसे क्या है? बहुमूल्य है। और उसमें हमने 3 बातों को देखा था कि यह वचन क्या करता है? हमें बुद्धिमान बना देता है। यह वचन हमें क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। यह वचन हमें बुराई से बचाता है और यह वचन ही है जो हमें समझदार बना देता है। यदि आप बहुमूल्य जो चीज हैगी है वो कौन है? परमेश्वर का पवित्र वचन।
और हमने पिछले रविवार को इस चीज को देखा था कि जो परमेश्वर ही है जो क्या है हमें बुद्धिमान, बुराई से रोक सकता है और हमें समझदार बना सकता है। और उसमें हमने क्या है इस चीज पर जोर दिया था कि आपने परमेश्वर के वचन को कहां पे रखा है, आपने परमेश्वर के वचन को कहां पर रखा है। क्या आप परमेश्वर के वचन की कीमत को जान पाए कि नहीं? यदि नहीं तो आज परमेश्वर के वचन की कीमत को देखें। मैंने इस चीज पर क्या है पिछले रविवार को बताया था। आज का जो संदेश है उसी क्रम में क्या है हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। जो परमेश्वर का वचन है वो क्या सामर्थी है, ताकतवर है, उसके बराबर कोई और नहीं है। उसकी ताकत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है तो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या आपने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देखा है कि नहीं? यदि नहीं तो आज का खंड आपके लिए है। इसलिए आप आज अब ही परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देखें। यदि आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं तो आज आप इस खंड को ध्यानपूर्वक देखें। तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाएंगे, तब आप परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे, तब आप इस चीज को जानेंगे कि परमेश्वर के वचन किस तरह से हमारे अंदर काम करता है। इसमें हम 3 बातों को देखेंगे जो हमें परमेश्वर के सामर्थी होने के बारे में बताती है। जो पहली बात है परमेश्वर का जीवित और क्रियाशील वचन। परमेश्वर का जीवित और क्रियाशील वचन। जब हम वचन 12 के पहले भाग को देखते हैं तो लेख स्पष्ट करता है कि यह परमेश्वर का वचन है और यह वचन जीवित है और क्रियाशील है, एक्टिव है, प्रबल है। वास्तव में क्या कहना चाह रहा है कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले हमें इस बात को देखें कि यह किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, ये वे वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, जिस वचन को स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है। क्या है परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा हमसे क्या है बात कर रहा है। हमें इस बात को क्या है समझने की जरूरत है कि इसको हम 4 तरह से हम समझ सकते हैं। पहले प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि परमेश्वर जो बोलता है वो कैसे बोलता है? प्रत्यक्ष रूप से बोलता है, सीधे तौर पे बोलता है। जब मैं बात करता हूं सीधे तौर पे बोलने की तो परमेश्वर ने किससे बात की? परमेश्वर ने मूसा से बात की। कैसे बात की? सीधे तौर पे। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने क्या है अपने नबियों से बातें की। परमेश्वर क्या है सीधे तौर पे बोलता है। किस लिए बोलता है? परमेश्वर अपना संदेश सीधा देता है ताकि क्या है लोग परमेश्वर के वचन को समझ सके। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर इंडिविजुअल अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को क्या है दिखाना चाहता है ताकि ये बंदा मुझ पर विश्वास कर सके। क्या आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं? क्या आपने कभी परमेश्वर की आवाज को सुना है? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से बात करता है परमेश्वर, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि परमेश्वर क्या कहता है? उदाहरण के लिए परमेश्वर ने मुझसे बातें की, किसके लिए? आप तक बात पहुंचाने के लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने नबियों से बातें की, परमेश्वर क्या करता है? अपने नबियों को अपने लोगों के बीच में भेजता है। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके, जहां तक परमेश्वर क्या अपनी बात को पहुंचाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है सबसे इकट्ठा बात नहीं कर, वो क्या कर एक बंदे से बात करता है ताकि और उस बंदे को किनके तक संदेश पहुंचाना चाहता है? ताकि अपने लोगों तक वो संदेश पहुंचा सके।
परमेश्वर ने कहा इजराइल में जो नबी आए, परमेश्वर ने उनसे बातें की ताकि वो इजरायलियों से बातें कर सके। परमेश्वर ने योना से बातें की, किस लिए? ताकि परमेश्वर ने योना को निनवे को बचाने के लिए कहा बातचीत की। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातचीत करता है। किस लिए बातचीत करता है? ताकि परमेश्वर का संदेश जहां पे परमेश्वर पहुंचाना चाहता है वहां तक पहुंच सके। जो तीसरी जो चीज है, परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से बातें नहीं की, परमेश्वर ने अप्रत्यक्ष रूप से बातें नहीं, परमेश्वर ने सीधा प्रभु यीशु मसीह से बातें की। सीधा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हमसे क्या है, बात करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह स्वयं को प्रकट करना चाहता है। आप जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 18 क्या कहता है? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल पुत्र ने जो पिता की गोद से उसी ने किसके लिए किया? परमेश्वर को प्रकट किया। ताकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मुझे आपको परमेश्वर को दिखा सके। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मुझसे आपसे बात करता है। किस लिए? जिससे आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। चौथी बात, परमेश्वर कैसे बातचीत करता है? बाइबल के द्वारा। परमेश्वर अपने लिखे हुए वचनों के द्वारा मुझसे आपसे बात करता है। परमेश्वर ने क्या किया? अपना पवित्र वचन दे दिया है ताकि हम इन वचनों को पढ़े, परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के आवाज को सुनकर परमेश्वर के अनुसार चलने की क्या है, कोशिश करें। आज हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा क्या है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और हम परमेश्वर के वचन में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। याद है इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहले 2 वचन। परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने किसके द्वारा बात करते? आज अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करता है। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के वचन को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम करें वैसा करने की कोशिश करें। यहां पर लेखक कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, अर्थात परमेश्वर के वचन में जीवन है। जब मैं बात करता हूं कि परमेश्वर का वचन की, तो मैं क्या बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखते हैं आ रहे हैं कि वचन कौन है? 2-धारी तलवार है। ठीक है, परमेश्वर, पिछले दिनों से हम क्या देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ये वचन जो कि वचन जीवित है, उसने क्या किया? देह धारण किया। किस लिए किया? ताकि वो हमारे बीच में आ सके। परमेश्वर ने अपने आप को एक देह के रूप में क्या है, इस संसार में लाया। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, इस चीज को दिखा सके कि वचन जीवित है और वचन क्या है, हमसे बोलता है, बातचीत करता है, ताकि हम उसके द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा को देख सके। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो आज हमारे हाथ में परमेश्वर का जो वचन है दिखाई देता है, बाइबल, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। अर्थात इस वचन के अंदर जीवन है, क्योंकि यह वचन जीवित परमेश्वर के है और जिससे क्या है, हम इस बात को जाने कि यह परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर का जो जीवित वचन है, तो यह 100% सत्य है। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही है। परमेश्वर उसको क्या करता है, हमारे सामने प्रकट करता है।
ताकि हम इस बात पर यकीन करें कि यह परमेश्वर का जीवित वचन है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है और इस वचन के अंदर सामर्थ्य पाई जाती है। जब मैं इस बात को कहता हूं कि यह परमेश्वर का जीवित वचन है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि यह उस परमेश्वर का जीवित वचन है जो आदि से था, जो जिसका क्या है, ना तो शुरू है और ना ही अंत, जो क्या जीवित है और जो क्या बोलता है और ये वचन जब परमेश्वर बोलता है और क्या है, वो कार्यरत है, कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जीवन पाया जाता है। हम किस तरह से इस बात को जानें कि यह वचन जीवन देता है? उदाहरण के लिए क्या आपने कभी किसी जीव को देखा है? परमेश्वर ने हर एक जीव के लिए एक खुराक निर्धारित की है, जब हम किसी जीव को देखते हैं और यदि वो खाता नहीं है तो वो क्या है, मर जाता है। उदाहरण के लिए इंसान को देख लें। यदि इंसान को जो परमेश्वर ने भोजन निर्धारित किया है, यदि वो भोजन नहीं खाता, यदि वो पानी नहीं पीता, हां कुछ समय के लिए तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। अगर वो खाए पिएगा नहीं तो वो क्या है, मर जाएगा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने अपना वचन जो हमें दिया है, यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, यदि हम इस वचन को लेंगे नहीं, यदि हम इस वचन पर क्या है, मनन नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम आत्मिक तौर पर मर जाएंगे। हम जिंदा नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखने के लिए अपना पवित्र वचन दिया है, क्योंकि इस वचन के अंदर जीवन पाया जाता है, इस वचन के अंदर सामर्थ पाई जाती है। ये वचन कार्यशील है। जब हम इस वचन को लेते हैं तो ये वचन हमारे अंदर काम करता है। किस लिए काम करता है? ताकि हम आत्मिक तौर पर जिंदा रह सके। परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है इस वचन के माध्यम से। यदि आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं लिया है तो आज से ही यह निर्णय लें कि आप परमेश्वर के वचन को लेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को लेंगे तो आप आत्मिक तौर पर जीवित रहेंगे। यदि आप आत्मिक तौर पर अभी मरे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपको जीवन देगा, क्योंकि ये जो वचन है ये क्या करता है, ये जीवन अपने में, लेकिन क्या है, ये अपना जीवन दूसरों को भी देता है, ताकि दूसरा बंदा क्या कर सके, वो भी जीवित हो सके। परमेश्वर का वचन इतनी सामर्थ्य रखता है कि मृतकों को भी क्या है, जिला देता है। यदि आप आत्मिक तौर पर मर गए हैं तो परमेश्वर आपको आत्मिक तौर से क्या है, फिर से जिंदा कर देगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर क्या मनन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और क्रियाशील है। यदि आप अपने में जीवन रखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को ले लें, क्योंकि उसने अपना वचन हमें इसलिए दिया ताकि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है, उसका वचन शक्तिशाली है। उसने अपना वचन इसलिए दिया ताकि वो अपनी सामर्थ्य से हमें क्या है, जिंदा कर सके, जीवित कर सके। उसके वचन में सामर्थ्य पाई जाती है। दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन से तेज कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन से तेज कुछ नहीं है। अभी तक जो हमने सुना था कि जो सबसे तेज जो गति है वो किसकी है? सूरज के प्रकाश की है। सूरज के प्रकाश की है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। और हम सोचते थे कि यही सबसे तेज है, लेकिन जब हम आज यहां पर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है
कि परमेश्वर का वचन से तेज कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन से तेज कुछ भी नहीं है। अर्थात परमेश्वर का वचन इतना तेज है, इतना चोखा है कि उसकी कल्पना हम किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते। जब हम वचन 12वें को देखते हैं, जब हम वचन 12वें को देखते हैं, 12वें के दूसरे भाग को, तो ये बात करता है कि परमेश्वर का वचन तो दोधारी तलवार से बहुत चौका है। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन तो दोधारी तलवार से बहुत चौका है, अर्थात तेज है। उस समय जो दोधारी तलवार होती थी वो सबसे तेज होती थी, और इनको मैं कहूंगा कि गिने चुने योद्धाओं को, यानी कि सैनिकों को कह दी जाती थी, सिपाहियों को दी जाती थी, जो इस तलवार का अच्छे से इस्तेमाल करता। और लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक इस बात को कहता है कि परमेश्वर का वचन तो उससे बहुत तेज है, यानी कि परमेश्वर का वचन इतना तेज है, इतना तेजी से काटता है कि उसकी कल्पना हम किसी से नहीं कर सकते। इस दोधारी तलवार से भी नहीं कर सकते, दोधारी तलवार से भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बहुत तेज है, अर्थात उसकी कल्पना हम दोधारी तलवार से भी नहीं कर सकते। वचन 12 हमें क्या बताता है? यह वचन हमसे क्या कह रहा है? आइए वचन 12 को देखें। क्या कहता है दूसरा भाग? और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। यहां पर 12वें वचन में, 12वें वचन के दूसरे भाग में हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं। जो पहली जो चीज है, ध्यान से देखिए, जो पहली जो चीज है किसके बारे में बात करता है? प्राण के बारे में बात करता है। यदि मैं प्राण की बात करूं तो ये हमारे बाहरी शरीर की बात करता है, बाहरी शरीर की बात करता है। ये जो हमारा शरीर है इसके बारे में बात करता है। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमारे शरीरों में काम करता है ताकि हमारे शरीरों को परमेश्वर के योग्य बना दे, परमेश्वर के योग्य बना दे। आप मेरे साथ पहला करंथियों उसका 3रा अध्याय 16वां और 17वें वचन को देखिए। क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करेगा? नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर कहां पर वास करता है? हमारे अंदर वास करता है। यदि हमारा शरीर पवित्र होगा तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर पाएगा। क्या कहता है? देखिए थोड़ा इसको ध्यान से। क्या आप गंदी जगह पर रहना पसंद करेंगे? क्या आप गंदी जगह पर रहना पसंद करेंगे? मैं सोचता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान गंदी जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्यों? आपका उत्तर है कि नहीं। लेकिन हम अपने परमेश्वर के साथ फिर ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने परमेश्वर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिया है। इसलिए तो परमेश्वर ने अपना वचन में इस बात को स्पष्ट किया है, जिससे परमेश्वर का वचन क्या है? हमें साफ और पवित्र करे। परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर परमेश्वर के वचन पर मनन कर इस बात को जान ले कि परमेश्वर का वचन हमें साफ करना चाहता है। यदि आपने अभी तक अपने शरीरों को गंदा रखा है ना, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। इसलिए आप अपने शरीरों को साफ कर ले।
ये जो परमेश्वर का वचन है, जो दोधारी तलवार है, वो क्या करेगा? आपके अंदर की जो, या आपके शरीरों में जो गंदगी है ना, उसको क्या काट देगी। आपके शरीर में ऐसी कोई भी कठोर चीज नहीं है जिसको परमेश्वर का वचन काट नहीं सकता। परमेश्वर का वचन आपके शरीरों में उन सारी गंदगी को दूर करके परमेश्वर के योग्य, साफ और पवित्र कर देगा। किस लिए? ताकि परमेश्वर आपके शरीरों में वास कर सके। आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। दूसरी चीज है क्या है? आत्मा। परमेश्वर का वचन हमें शरीरी तौर पर साफ नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन तो हमें आत्मिक तौर पर साफ करता है। यदि हमारी आत्मा परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है ना, परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारी आत्मा को भी साफ कर देता है। किस लिए? ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की बड़ाई कर सके। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करना चाहता है। किस लिए? ताकि आपकी आत्मा के साथ मिलकर काम कर सके। लेकिन यदि आपकी आत्मा साफ नहीं है ना, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर के वचन के अंदर वो सामर्थ्य पाई जाती है कि वे आपकी आत्मा के अंदर भी यदि कोई गलती हैगी है, गंदगी हैगी है, उसको क्या कर सकता? साफ कर देगा, काट के साफ कर देगा। उसके वचन में इतनी सामर्थ्य पाई जाती है। क्या आप आत्मिक तौर पर साफ होना चाहते हैं? तो परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को ले लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को साफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां और 17वां वचन को देखें। क्या कहता है? और मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना ही उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। क्या करना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को क्या कर सके? अपने अंदर वास कराएं। परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है, स्पष्ट करता है। किस लिए? ताकि परमेश्वर हमारे साथ वास करे। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से धो लें, साफ कर लें, क्योंक't वो ही है जो आपको साफ कर सकता है। तीसरी चीज है कि मन। जब यहां पर बात करता है मन की, तो यह बात करता है हमारे मनों में जो गंदे विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं जिससे दूसरों का नुकसान होता है, ऐसे विचार जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, ऐसे विचार जो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने नहीं देते, ऐसे विचार जो हमने परमेश्वर के वचन के लिए या परमेश्वर से प्रार्थना के लिए समय निर्धारित किया ना, उससे हमें दूर ले जाते हैं। ऐसे विचारों को परमेश्वर का वचन खत्म कर सकता है। कब? जब आपने अपने शरीरों को साफ कर लेंगे, जब आप अपनी आत्मा को साफ कर लेंगे, तब हमारे मन के अंदर के जो विचार है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। जो गलत विचार है, जो हमारे मनों में गलत विचार है, वो भी क्या है? खत्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी सामर्थ्य पाई जाती है कि वो ही है जो हमारे क्या है? गंदे विचारों को खत्म कर सकता है, धो सकता है। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है, जो हमारे पूरे शरीर को साफ कर सकता है, हमारे पूरे शरीर को साफ कर सकता है।
साफ करने की क्या है सामर्थ्य रखता है। जो परमेश्वर के वचन की तलवार है वो इतनी ज्यादा तेज है कि हमारे पूरे शरीर को, पूरी शरीर की गंदगी को क्या कर सकती है, साफ कर सकती है। ऐसी कोई भी आपके शरीर की सख्त चीज नहीं है जो क्या है परमेश्वर की तलवार का सामना कर सके, परमेश्वर की वचन रूपी तलवार का सामना कर सके, जो काट ना सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऊपर से लेकर नीचे तक, दाहिने से लेकर बाएं तक, परमेश्वर का वचन के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो क्या है, जो भी जहां भी गंदगी दिखेगी उसको क्या काट देगा, काट देगा। वो किस लिए? ताकि वो आपके अंदर काम करना चाहता है। जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जब तक आपकी छंटाई नहीं होगी, जब तक परमेश्वर आपकी छंटाई नहीं करेगा, तब तक आप में सुधार नहीं आएगा, सुधार नहीं आएगा। जब परमेश्वर आपकी छंटाई करेगा तो आपको दर्द होगा, आपको दर्द होगा, लेकिन यह दर्द आपके लिए लाभदायक है, लाभदायक है। आपने देखा होगा कि सोना जब तक आग की भट्टी में नहीं जाएगा तब तक क्या है, वो साफ नहीं हो सकता, तब तक उसका सुंदर आभूषण नहीं बन सकता। परमेश्वर आपको सुंदर आभूषण के रूप में क्या है, बनाना चाहता है। कैसे? जरूरी है कि आप इस आग की भट्टी में से होकर क्या है, जाएं। जब आप आग की भट्टी में से होकर जाएंगे तो क्या है, आप में सुधार आएगा, आपका आत्मिक तौर पर विकास होगा। आप क्या है, परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर की तलवार ही है जो आपको फलवंत बना सकती है। परमेश्वर के वचन रूपी तलवार ही है जो क्या है, आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकती है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 12 से आगे देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में से एक मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, जो पांव तक वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुआ बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के समान श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानो भट्टी में ताया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वे अपने दाहिने हाथ से 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वल था जैसे सूरज कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्या हो रहा है यहां पे? यहां पर जो 2धारी तलवार है वो कौन है? परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लेकिन जब हमने प्रकाशित वाक्य को देखा तो प्रकाशित वाक्य में कौन है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर से 2धारी तलवार यानी वचन निकल रहे हैं। किस लिए निकल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो क्या है वो हमें पूरी रीति से साफ और स्पष्ट करता है। ये 2धारी तलवार परमेश्वर का पवित्र वचन है जो जीवित है। वो क्या है? हमारे अंदर काम करेगा। कब करेगा? जब आप क्या है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने देंगे। परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करना चाहता है। अवश्य कि आप इस 2धारी तलवार को क्या है काम करने दें।
काम करने दे। यदि वो काम करेगा तो क्या है, हमारी भलाई के लिए करेगा, ताकि और उसके द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से आपके शरीरों को साफ कर दिया है। वो आपके क्या है, इस शरीर को साफ करेगा, वो आपकी आत्मा को साफ करेगा, वो आपके मन को साफ कर देगा। जब ये सब कुछ हो गया तो आप पूरी तरह से परमेश्वर क्या कर देगा, आपको सिद्ध बना देगा, सिद्ध बना देगा। जरूरी है कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। परमेश्वर का वचन जो है आपको बदलना चाहता है, बदलना चाहता है। परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी सामर्थ्य पाई जाती है कि वो आपको बदल सकता है, बदल सकता है। जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जो तीसरी जो चीज है, ये तीसरी जो चीज, परमेश्वर के वचन से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर के वचन से कुछ भी छिपा नहीं है। अभी तक जो हमने देखा कि परमेश्वर का जीवित और क्रियाशील वचन। दूसरी बात हमने देखी थी कि परमेश्वर के वचन से तेज कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन से तेज कुछ नहीं। जो तीसरी जो बात है कि परमेश्वर के वचन से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं है। जब हम वचन 13 को देखते हैं, जब हम वचन 13 को देखते हैं तो क्या कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। किसकी? जब हम सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे यानी परमेश्वर से छिपी नहीं है। वह जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। यानी कि परमेश्वर के सामने क्या है, ये सब कुछ क्या है, खुली हुई किताब के समान है, खुली हुई किताब के समान है। जब हम वचन 13 को देखते हैं तो वचन 13 क्या कहता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हुई किताब के समान है। वचन क्या कहता है कि जिससे हमें काम है, अर्थात परमेश्वर से। लेकिन स्पष्ट बात करता है, लेखक क्या है, स्पष्ट बात करता है कि जब हम सृष्टि को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो क्या है हमारी आंखों से छिपी है, और उन चीजों को देखने के लिए जो संसार ने, जो दुनिया ने क्या बहुत सारी मशीनें तैयार की हैं, ताकि क्या है हम उन सारी चीजों को क्या है देख सकें। लेकिन फिर भी हम क्या है अधूरे हैं, फिर भी हम क्या है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक हमने नहीं देखा, जिनके लिए अभी तक मशीनें भी तैयार नहीं हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के सामने सारी संसार की चीजें खुली हुई किताब के समान है। सारी सृष्टि परमेश्वर के सामने खुली हुई है, खुली हुई और प्रकट है, प्रकट है। लेखक परमेश्वर से सृष्टि की कोई भी वस्तु छिप नहीं सकती। लेखक यानी जो कह रहा है कि परमेश्वर से कोई भी वस्तु छिप नहीं सकती। ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब है। अब प्रश्न आता है कि लेखक हमें इस बात को क्यों बता रहा है? लेखक हमें इस बात को क्यों बता रहा है कि परमेश्वर के सामने सृष्टि के कोई भी वस्तु खुली हुई किताब के समान खुली और प्रकट है। लेखक हमें इस बात को क्यों बता रहा है? क्या प्रयोजन है लेखक का? लेखक हमें इसलिए बता रहा है कि हम अपने परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम इस शरीर के अंदर कुछ पा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। भजन संहिता 139 वचन 7 से लेकर 12 तक क्या कहता है? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं,
वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी क्या है, अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। वचन 12, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। यानी कि अंधकार भी क्या है, मुझे परमेश्वर से नहीं छिपा सकता। रात और दिन के तुल्य प्रकाश देगी। परमेश्वर के सामने क्या है, रात और दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। क्योंकि वहां का उजाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने ना तो रात है और ना ही दिन, इसका उजाला क्या है, दोनों एक समान है। क्योंकि वहां पर उजाला किसका है? स्वयं परमेश्वर का। परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, कुछ भी नहीं छिपा सकते। आज का खंड किस बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर के बारे में, ताकि हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर ही शक्तिशाली है और मैं इससे कुछ भी नहीं छिपा सकता। मैं तो उसके सामने खुली हुई किताब के समान हूं, खुला और प्रकट हूं। जब परमेश्वर मुझे देखेगा तो मैं अपने में कुछ भी नहीं छिपा सकता। यदि मैं सोचता हूं कि अपने मन के अंदर कुछ पूरा विचार रख के, ठीक है, जब परमेश्वर से कुछ मैं छिपा लूं तो वो भी परमेश्वर से क्या है, छिप नहीं सकता। हमारे मनों के विचारों को परमेश्वर क्या है, जानता है। इसलिए आज जरूरी है कि मैं अपने गुनाहों को उसके सामने क्या कर लूं, पश्चाताप कर लूं, क्योंकि उसके इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा मैं क्या है, साफ हो सकता हूं। क्योंकि उसके पवित्र पुत्र, उसके इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में इतनी सामर्थ पाई जाती है कि वो मेरे गुनाहों को धो देगा और मुझे पूर्ण रीति से साफ कर देगा। मुझे जब मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो परमेश्वर क्या करेगा, मुझे अपने पुत्र में से देखेगा। जब मुझे अपने पुत्र में से देखेगा तो क्या हो जाएगा, वे जब अपने पुत्र में से देखेगा तो मुझे क्या ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसके पुत्र के लहू ने क्या कर दिया, मुझे साफ कर दिया है। उसके पुत्र के लहू के अंदर इतनी सामर्थ पाई जाती है कि वो हमारे पाप चाहे लहू रंग के भी क्यों ना हो, वो क्या कर देगा, धोकर साफ हिम के समान कर देगा, क्योंकि उसके पुत्र के अंदर इतनी सामर्थ पाई जाती है। हमें जो बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आप अपने पापों का पश्चाताप करें और उससे कहे कि प्रभु मैंने जो पाप किए हैं आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि वे हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ रखता है। उसने मेरे आपके पापों को क्षमा करने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे कुर्बान कर दिया और उसके लहू की धारा से हमारे पाप क्षमा हुए। और उसने तो कलवरी क्रूस पर क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे पापों के कारण ही वो कलवरी क्रूस पे कुर्बान हुआ। किस लिए? ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हमें क्षमा मिल सके। उसने हमें क्षमा करने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे दे दिया। जरूरी है कि हम क्या है, आज उस पर विश्वास करें। जरूरी है कि हम आज उस पर विश्वास करें, उससे अपने पापों की क्षमा मांगे। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और जे आज भी कार्य कर रहा है और हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यही वचन है जो आज आपको क्या है, बदल सकता है। यही वचन है जो आपको क्या है, बदल सकता है। आप अभी
आप अभी अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा, अपना लेगा, अपनी संतान बना लेगा, अपनी संतान बना लेगा। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाएंगे तो हम अपने गुनाहों को परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा। इसलिए आज आप अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल दें, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल दें, क्योंकि परमेश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन के पास वो सामर्थ है, वो अधिकार है कि वो आपके गुप्त पापों को प्रकट कर देगा, गुप्त पापों को प्रकट कर देगा। जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी सामर्थ पाई जाती है कि आप परमेश्वर के वचन से आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवादी हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए कि आज फिर से प्रभु आपने हमसे बातें की और प्रभु आपने बताया कि परमेश्वर आपके वचन के अंदर सामर्थ पाई जाती है। परमेश्वर आपका वचन कार्यशील है, परमेश्वर आपका वचन जीवित है, परमेश्वर आपका वचन जो है वो सबसे तेज है। परमेश्वर आपका वचन से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रभु आप हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में अपने आप को चलाएं, जिससे हम आपकी नजदीकी में आ सकें, बढ़ सकें और प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवाद ही प्रभु आपने आज फिर से हमसे बातें की है। हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम आप में आपके वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर माइकल जी आज के वचन के लिए। और आज के वचन से हमने सीखा, आज के वचन का जो मुख्य विषय था ये था परमेश्वर के वचन की सामर्थ। और इसमें से हमने 3 बातों के माध्यम से हमने वचन को सीखा है। पहली जो परमेश्वर का जीवित और क्रियाशील वचन, और दूसरा परमेश्वर के वचन से तेज कुछ भी नहीं, और तीसरा परमेश्वर के वचन से कुछ भी छिपा नहीं है। आइए हम आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई कर, कि प्रभु हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार जी सकें और आपके नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आप हमेशा प्रभु अपनी वाणी हमें सुनाते हैं प्रभु, इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभु आप स्वयं प्रभु अगुवाई कर और प्रभु हमें अपने मार्ग में चला, कि प्रभु हम प्रभु आपके मार्ग से भटके नहीं। प्रभु हम सबको अगुवाई कर, यह प्रार्थना यीशु जी के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़ा जाएं और प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आशीष वचन में जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।